हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। तो इसमें मीटर ब्रिज गिवन है और बैलेंस पॉइंट आता है 39.5 पे। मींस L1 जो हमारा है वो 39.5 है। Y गिवन है और हमें X बताना है। तो मीटर ब्रिज का क्या कॉन्सेप्ट है? X अपॉन वाई इज इक्वल टू L1 अपॉन 100 माइनस L1। तो यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते हैं। X अपॉन वाई है 12.5, L1 इज़ 39.5 अपॉन 100 माइनस 39.5, तो ये हो जाएगा 39.5 डिवाइडेड बाय 60.5। तो इससे कैलकुलेट करके आएगा, देखो x इज़ इक्वल टू 39.5 डिवाइडेड बाय 60.5 मल्टीप्लाइड बाय ये। तो ये पॉइंट से पॉइंट कटा और यहाँ पे ये 5 से डिवाइड करके आएगा 121 और ये आ जाएगा 79। ओके, 5 से ठीक है 79। और ये पूरा एक्चुअल में पूरा फाइनल कैलकुलेट करके आएगा 8.2 ओम। ठीक है ना, आप आराम से कैलकुलेशन कर लेना। यहाँ पे अगर कन्फ्यूज़न है तो 21 को आप 11 × 11 करके भी लिख सकते हैं और 11 से 2 बार डिवाइड कर लेना। ठीक है ना, या जिस तरह से भी आप डिवाइड करना चाहें। ये हमारा x आ चुका है, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया है। इसमें लिखा है वाई आर द कनेक्शंस बिटवीन रजिस्टर्स इन अ व्हीट स्टोन और मीटर ब्रिज मेड ऑफ थिक कॉपर स्ट्रिप्स। तो थिक कॉपर स्ट्रिप्स की जो ये हम चीज़ें बनाते हैं, इसका बनाने का यही मकसद है, यही उद्देश्य है कि इसका रेजिस्टेंस कम रहे। तो आप ये कहेंगे टू रिड्यूस द रेजिस्टेंस, तो जिससे रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल रहे, इसके लिए हम थिक कॉपर स्ट्रिप्स का यूज़ करते हैं। ओके, अब बी पार्ट में आते हैं और इसमें ये कहा गया है कि अगर इस सिस्टम में यहाँ पे जो है एक्स और वाई को हम इंटरचेंज कर देते हैं तो बैलेंस पॉइंट क्या होगा? तो एक्स और वाई को इंटरचेंज करने पे भी बैलेंस पॉइंट इंटरचेंज हो जाता है। ओके, तो अपॉन चेंजिंग एक्स एंड वाई, इंटरचेंजिंग x and y, the new balance point अब देखो यहाँ पर ये जो L था ये 39.5 और जो ये डिस्टेंस थी ये 60.5, लेकिन अब ये इंटरचेंज हो जाएंगे। अब क्या होगा कि यहाँ 60.5 हो जाएगा और ये वाला हिस्सा हो जाएगा 39.5। तो न्यू बैलेंस पॉइंट विल बी 60.5 सेंटीमीटर फ्रॉम ए। ये इसका आंसर हो गया है। थर्ड है व्हाट हैपन्स इफ़ द गैल्वेनोमीटर एंड सेल आर इंटरचेंज्ड एट द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज, वुड द गैल्वेनोमीटर शो एनी करंट। तो अगर हम इन्हें चेंज कर देंगे तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, नो चेंज। ओके, तो अगर हम इसको गैल्वेनोमीटर और सेल को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं तो कोई भी चेंज नहीं होने का मतलब ये है कि गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं होगी, क्योंकि अभी भी नहीं फ्लो हो रही है। ठीक है, बैलेंस पॉइंट का मतलब भी वही होता है कि गैल्वेनोमीटर से कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा है और बैलेंस पॉइंट पे भी कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो देयर विल बी नो चेंज इन द बैलेंस पॉइंट एंड गैल्वेनोमीटर विल शो नो करंट। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के लिए डिस्क्रिप्शन में आप प्लेलिस्ट चेक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।